आप सभी लोगों को एसएससी क्लास प्रस्तुत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूं और सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको बता दें कि भूगोल के जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट के स्लाइड में जाकर आप वीडियो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको जो है समझ में आएगा। आज जो है हम लोग कृषि पढ़ रहे हैं और कृषि में जो चैप्टर है कृषि चैप्टर, कृषि में जो पिछले वीडियो जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है अगला टॉपिक है कि कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट आपसे हम यही कहेंगे कि आप अपने समक्ष बिहार बोर्ड के बीटीबीसी की बुक जो है अवश्य सामने रखिए, क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपके बुक से ही पढ़ा रहे हैं और जो भी संबंधित मैटर है अगर आपको उतारने में इससे अगर सक्षम नहीं हो पाएंगे तो आप उस लाइन को अपने किताब में ही अंडरलाइन करके आप उसको एक नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास के। आप देखिए यहाँ पर कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं। कृषि के प्रकार जो जनरली यहाँ पर 3 प्रकार से बताया गया है। पहला कौन से है तो प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इन तीनों के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरुआत करते हैं प्रारंभिक जीविका कृषि के विषय में। प्रारंभिक जीविका कृषि इस शब्द से ही निकल रहा है। प्रारंभिक कहने का मतलब कि सबसे शुरुआत, जब लोग जो हैं पहली बार खेती करना शुरू किए थे और जो कि आज तक भी उसकी खेती जो है होती है और लोग करते हैं। जो आदिवासी हैं हमारे देश में खेती करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि में पहले भी लोग करते थे और अभी भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ये लोग क्या करते हैं कि जंगल को काट देते हैं, साफ कर देते हैं। जंगल को साफ काट करने के बाद जो है साफ करने के बाद उसमें आग लगा देते हैं, उसमें खेती करते हैं, 2-3 सालों तक खेती करते हैं, जिसके बाद उसकी मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। पुनः वहां से प्लान कर जाते हैं और प्लान करने के बाद फिर वहां से दूसरे जगह जा करके वहां पर खेती करते हैं, वही क्रिया अपनाते हैं। तो इसको कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? केवल जीविका के लिए। किसके लिए? जीविका के लिए, प्रारंभिक जीविका के लिए। यानी कि मूलभूत आवश्यकता में सबसे पहले जीने के लिए जितना जरूरी है उतना ही लोग खेती करते हैं। तो देखिए इसके भाषा में थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या है। तो यह अति प्राचीन जो ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि जो पहले के लोग जो आदिकाल से ही कर रहे हैं की जाने वाली कृषि का एक तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। परंपरागत यानी कि जो पहले से लोग करते थे, परंपरागत यानी कि प्राचीन काल से जैसे करते आ रहे थे उसी तरह से ये खेती की जाती है। खेती के औजार भी काफी परंपरागत होते हैं। परंपरागत तो निश्चित है कि होनी ही होनी है, जैसे कि कुदाल, खुरपी, लकड़ी के हल। आज भी हमारे गांव में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की खेती जो है की जाती है और लोग करते हैं और परंपरागत जो है औजार का इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें उत्पादन जो है जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन किस लिए करते हैं तो केवल जीने के लिए, यानी कि अपना भोजन जुटा लेते हैं, उसके बाद बस इतना ही कि साल भर के लिए अपना भोजन जुटा लिए, उससे बाकी उनको कोई मतलब नहीं होता है। ये देश के विभिन्न जो है भागों में कृषि जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं तो इनमें कौन कौन से हैं तो सबसे पहले अगर बताएं तो आपको उत्तर पूर्वी राज्य, खास करके ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों की बात हो रही है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इस प्रकार की खेती को झूम खेती के नाम से जानते हैं। झूम खेती जो ऐसा होता है कि एक जगह किए, आग लगाए, जंगल को काट करके साफ करके खेती किए, फिर उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वहां पर 2-3 साल खेती करते हैं, फिर उसके बाद वैसा ही काम करते हैं। फिर उसके बाद मणिपुर में उसको पांगलू के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिला है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर दीपा के नाम से इसको जानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे टॉपिक
दूसरा टॉपिक है आप लोगों का गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि में हम जानेंगे कि ये क्या है। इस बात से ही पता चलता है कि यह खेती गहन तरीके से की जाती है, और ये गहन तरीके से खेती खास करके मैदानी इलाकों में होगी, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। और जहाँ जनसंख्या अधिक होगी यानी कि जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होगा, तो निश्चित है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन की आवश्यकता भी होती है, और लोग अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए पूरे फैमिली के साथ खेती करते हैं, जो गहन तरीके से खेती करते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें यह है कि यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव होता है, वहां इस प्रकार की कृषि का जो है कृषि की पद्धति को अपनाया गया है। और इसमें क्या होती है, तो श्रम की अधिकता होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है इसमें मेहनत करना पड़ता है। इसमें परंपरागत कृषि कौशल का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा कि जब गहन खेती किया जाता है, खास करके गांव के क्षेत्र में देखिएगा, जिनके पास जमीन भी बहुत कम होता है, भूमि भी बहुत कम होता है, लेकिन उसी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, और एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने की भी कोशिश करते हैं। इसमें किसानों के पास जो है व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन होता है, बहुत कम, निश्चित इतना ही, क्योंकि जमीन भी कम है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, और उत्पादन भी उतना करना है जिससे कि पूरे परिवार के लोगों को ये उपलब्ध हो जाए। और इसलिए इसको हम जीविका निर्वाह कृषि जो है कहते हैं। जीविका निर्वाह कृषि जो कि जीवन के निर्वाह करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए खेती करते हैं। इसमें किसी भी तरह से उनके पास जो है व्यापार के लिए उत्पादन होना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके परिवार जो है बड़े होते हैं और उन परिवारों के भोजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसी में अगला टॉपिक है आपका व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि क्या है? तब व्यापारिक कृषि इसके नाम में ही पता चल रहा है कि व्यापार के लिए किया जाता है। और व्यापार के लिए किए जाने वाले कृषि में आपको बता दे कि ये कृषि जो है अधिक पूंजी मांगती है। इसमें फसलें जो है व्यापार के लिए उपजाई जाती है और इसमें पूंजी की अधिकता होती है। आधुनिक कृषि तकनीक का भरपूर जो है इस्तेमाल किया जाता है, तभी जाकर के व्यापार के लिए हम फसल उगा सकते हैं। तो व्यापारिक कृषि में आते कौन कौन से हैं? तो व्यापारिक कृषि में जो है आपको बता दे कि पेय फसलें, रेशे, फल, सब्जियां, ये सभी जो है आपके व्यापारिक कृषि में आते हैं। उसी के अंतर्गत हो गया कपास, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। उसी में आपको बता दें कि किसान अपने लगाए गए पूंजी से अधिक अब निश्चित है इसमें पूंजी ज़्यादा लगेगा। तो जब पूंजी लगाते हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादातर, जैसे कि कपास है तो कपास को तो खाने पीने लायक तो है नहीं, ये डायरेक्ट कच्चा माल के रूप में जाता है, मार्केट में सप्लाई होता है। तो पूंजी लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा निश्चित है कि लाभ कमाने की कोशिश भी करेंगे। चाय है, पेय पदार्थ में चाय है, कॉफ़ी है, तो ये सभी जो है व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। और इसमें अधिक पूंजी जो है जब किसान लगेगा तो ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा। उसी में आपको बता दें कि आधुनिक कृषि तकनीक में अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए, अधिक पैदावार देने के लिए परिष्कृत बीज, ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल, रासायनिक खाद, बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था और रासायनिक कीटनाशक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और जब इस तरीके के खेती का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खेती जो है, इस प्रकार की खेती ही आपको बता दे कि इसी को हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति का मतलब यह है कि जब किसान अधिक पैदावार देने के लिए परिष्कृत बीज का इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक, रासायनिक जो है कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं, तब इस प्रकार से की जाने वाली खेती
हरित क्रांति के अंतर्गत आता है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल भारत के उत्तर पश्चिम इलाका में सबसे ज़्यादा हुआ, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। पंजाब और हरियाणा जो है ज़्यादातर आते हैं और उत्तर प्रदेश। तो हरित क्रांति के नाम से जाने जाने वाली ये तकनीक है और आपसे जब प्रश्न पूछा जाए तो इसका यही जवाब है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है आप लोगों का फसल प्रारूप। फसल प्रारूप का मतलब कि फसलों को किस तरह से बांटा गया, अलग किया गया है। अब फसल में तो सभी आते हैं, खाने वाले भी आते हैं, पहनने वाले भी आते हैं, लगाने वाले भी आते हैं, तो ये सभी जो हैं पीने वाले आते हैं, तो ये सभी फसल प्रारूपों को बांटा गया। तब आपको पता है कि भारत की भौतिक विविधता इतनी अलग है दुनिया में कि कहना नहीं है, और भौतिक विविधता के आधार पर ही भारत में फसलों के प्रकार भी अलग अलग है और वह फसल किसी खास क्षेत्र में किसी खास जगह ही उगती है। तो भौतिक विविधता से संबंधित फसल के प्रारूपों को बताया गया है और भारत में भौतिक विविधता के कारण ही सांस्कृतिक विविधता का भी जन्म हुआ है। जैसे आपको पता है कि हमारे इलाका हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में जिएगा तो पंजाब का अपना स्पेशल फूड है, स्पेशल भोजन है वहाँ का, जैसे कि मक्के की रोटी और सरसों की साग एक तरह से है। तो कहने का मतलब कि किसी खास क्षेत्र में किसी खास फसल के होने की वजह से वहाँ का मुख्य भोजन भी बनता है फसल के होने की वजह से, और यही जो है भारत में सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती है। यह विविधता जो है यहाँ उपजाए जाने वाले विविध फसलों उनके प्रारूप पद्धतियों में परिलक्षित होती है, देखने को मिलता है। यहाँ विविध प्रकार के खदान फसलें, दलहन, तिलहन, पेय फसलें, रेशे वाली फसलें, फल, सब्जियां आदि उगाए जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं? फसल के ही प्रारूप है, फसल के ही रूप है, और ये सभी जो हैं भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो है तरीके से उगाए जाते हैं। हम लोग जो स्प्रे परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो ये सभी जो है एक फसल से ही निकाला जाता है, और वो फसल कौन से हैं? तो पुष्प है, फूलों की बगिया जो है फूलों की खेती की जाती है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि भारत में भौतिक विविधता की वजह से ही सांस्कृतिक विविधता का जन्म हुआ है, और ये सभी उपज यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न ऋतुओं के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि ये सभी जो है एक ही ऋतु में निकलती है, केवल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में गर्मी, ठंडी और बसंत और बरसात, ये जनरली एक तरह से कहा जाए तो हमारे 4 जो है ऋतुएं होती है। लेकिन आपको फसल के अनुरूप कहें तो यहाँ ऋतु से संबंधित 3 प्रकार के फसल के समूह को बताया गया है, और ये कौन कौन से हैं? तो ये सबसे पहला है रबी फसल, आप खूब सुनते होंगे। खरीफ फसल, ये भी आप खूब सुनते होंगे, और जायद फसल, जिसको गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी जो है फसल के प्रारूप, तो ये सभी जो है फसल के प्रारूप है, और फसल के प्रारूप को ध्यान में रखना है। इन सभी के विषय में हम बारी बारी से पढ़ेंगे टॉपिक बना करके, और जितना आज हमने पढ़ाया आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप अध्ययन करें तो उससे पहले अपना संबंधित विषय के बुक को सामने रखिए। और आपको बिहार बोर्ड के BTBC से संबंधित 10th क्लास का हम लोग क्लास ले रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी 9th क्लास के भी 8th क्लास के भी जो है वीडियो अपलोड किए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, और 11th 12th का। तब तक के लिए हम आपको यहीं पर छोड़ करके जाते हैं, और आप अगर पिछले वीडियो को अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को अवश्य देखिए। और जो विद्यार्थी जो 10th क्लास के हैं, जो 2022-23 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उन विद्यार्थियों से हम यही कहेंगे कि उनको थोड़ा सा बताइए, जानकारी दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।